आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले है ना मुझे सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो का कैलकुलेशन जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 का है वो मुझे आपको फिर से बताना है। यहाँ पे जो रेशियो है सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, इसमें कन्फ्यूजन था, स्टूडेंट को डाउट आया था और वो डाउट मैं कमेंट बॉक्स में नहीं क्लियर कर सकती थी। तो मैंने स्टूडेंट से कहा था कि ये जो वीडियो मैं बनाऊंगी इलस्ट्रेशन 5 को जो सॉल्व करूंगी तो उसमें ये जो कैलकुलेशन वाला जो रेशियो है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 128 पे जो दिया हुआ है तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है 7:3 का ये ओल्ड रेशियो है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि दे एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर, उन्होंने रीना को एडमिशन दिया, मतलब बिजनेस में एंट्री दी 1/5 शेयर के साथ में। मतलब फ्यूचर में जो ये रीना है उसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1/5 मिलेगा, जितना भी टोटल प्रॉफिट है फर्म का उसका 1/5 है ना रीना को मिलेगा। विच ही टेक्स, यहाँ पे शी होना चाहिए, विच शी टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन, जो वो है ना इक्वली है ना प्रवीण एंड नवीन से लेती है, जिसके लिए आप बोल सकते हो कि 1:1। तो मतलब है ना प्रवीण एंड नवीन ने 1:1 का सेक्रीफाइस किया है, 1:1 का, मतलब दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो बोला है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। अभी मेरे स्टूडेंट का डाउट था कि टीचर आपने तो है ना जो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला सिखाया है, तो फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे न तो आपको है ना सेक्रीफाइस रेशियो एग्जैक्टली क्लियरली दिया हुआ है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या है। यहाँ पे ये बोला गया कि इक्वली वो लोग है ना अपना शेयर दे रहे हैं, इक्वल शेयर दे रहे हैं 1/5 का एंजॉय करने के लिए रीना को। तो आपको यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन बेस्ड रीना का जो शेयर है उसके हिसाब से। तो उन्होंने इक्वल दिया है, मतलब 1/5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, मतलब आधा आधा उन दोनों ने मिलके दिया है, तब है ना रीना को कितना शेयर मिला है, रीना को 1/5 शेयर मिला है। तो इस हिसाब से पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा और उसके बाद में हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पे ना आपको खाली ओल्ड रेशियो दिया है, ना तो आपको न्यू रेशियो दिया और ना ही आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिया, तो फिर आप निकालोगे कैसे। तो उसके लिए आपके लिए सेक्रीफाइस रेशियो के लिए यहाँ पे हिंट दी गई है कि है ना रीना को एडमिशन के लिए एडमिशन मिल रहा है और वो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे मिलेगा जो उसको इक्वली मिला है प्रवीण एंड नवीन से उसे इक्वली ही मिला है। तो यहाँ पे आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए ये जो रीना का शेयर है ये 1/5 शेयर, इसमें आपको क्या करना है, प्रवीण का और है ना नवीन का वो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ, उन्होंने 1:1 का सेक्रीफाइस तो 1:1 का किया, लेकिन वो रेशियो हमारे पास निकालने के लिए हमें प्रवीण सेक्रीफाइस कितना है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई बाय हाफ करना है, क्योंकि 1:1 को आप बोल सकते हो कि हाफ इज टू हाफ, इसको आप हाफ इज टू हाफ बोल सकते हो, आधा आधा दोनों ने दिया, राइट। तो यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे तो 1/10 आया एंड नवीन का सेक्रीफाइस आया 1/5 मल्टीप्लाई बाय हाफ किया तो 1/10 आया। तो मतलब दोनों ने इक्वली दे रहे हैं, राइट। हाफ दोनों, मतलब दोनों ने हाफ दिया, इसका मतलब 1/10 दोनों ने दिया, ठीक है। अब अगर आप है ना ये 1/10 प्लस 1/10 करोगे तो आपको 2/10 मिलेगा और 2/10 का आप रेड्यूस फॉर्म करोगे तो देखो आपको फिर से रिवर्स बैक गाड़ी आपकी है ना 1/5 पे चली जाती है। तो इस तरीके से आपका 1/5 आ ही जाता है, रीना को जो शेयर मिला है वो दोनों ने मिलकर दिया है, राइट। ये जो 1/5 का शेयर है दोनों ने मिलकर दिया है, इक्वली दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है और फिर बाद में आपको पता है कि न्यू रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो के लिए हम ओल्ड रेशियो में से माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करते हैं तो न्यू रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे इसी हिंट के हिसाब से हम न्यू रेशियो प्रवीण का हमने फाइंड आउट किया। प्रवीण का यहाँ पे 7+3 करोगे तो 7/10 इसका हो गया और 3/10 नवीन का हो गया। तो 7/10 माइनस 1/10 किया तो 6/10 आएगा एंड न्यू शेयर ऑफ नवीन करेंगे तो 3/10 माइनस 1/10 तो फिर 2/10 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है,
ये 6:2 ये 2 कैसे बनाया हमने, ये 1/5 है तो 1/5 को भी हमने कन्वर्ट किया, इसके डिनोमिनेटर को भी हमने 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया कि उसका डिनोमिनेटर भी 10 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया, मल्टीप्लाई बाय 2 विथ 1 ऑल्सो, मल्टीप्लाई बाय 2 विथ 5 ऑल्सो। सो इस तरीके से 2/10 इसका रीना का शेयर हो गया। उसको इक्वलाइज किया हमने डिनोमिनेटर्स को, क्योंकि हमको न्यू रेशियो सबका इक्वलाइज्ड डिनोमिनेटर के हिसाब से होगा, राइट। तो फिर उसके बाद में 6:2 आया, और फिर 3:1:1 रेड्यूस्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आपको सेक्रीफाइस रेशियो जब हिंट के हिसाब से आपको कभी कभी निकालना पड़ता है, तो ये भी एक मेथड है निकालने का, राइट। इंस्टेड ऑफ ये फॉर्मूला कब यूज होता है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जब आपको ओल्ड रेशियो भी दिया रहेगा और न्यू रेशियो भी कैलकुलेट किया हुआ दिया रहेगा, तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे ये हिंट मिली थी आपको कि आपको उन्होंने इक्वली अपना हिस्सा दिया है इसको रीना को 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए। तो आपको इस तरीके से निकालना है। होप जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं फिर उसको वापस इन राइटिंग पूरा आपको एक्सप्लेन करके नया इसका स्पेशल वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी चलते हैं, हम हमारे जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है उसको आज के वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हम कर चुके ऑलरेडी, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सम्स हमने ये जो इलस्ट्रेशंस है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखे हैं, जो आज ही मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको सॉल्व किए हैं, तो आप वहां से ये प्रॉब्लम्स को देख सकते हो। अभी आज के वीडियो में हम 5th इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, पूरा प्लान आउट करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा। माधुरी एंड मनीषा की ये बैलेंस शीट है, जहाँ पे वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। 3:2 मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया ऑन 31 मार्च 2019 को, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट दिया है, जहाँ पे माधुरी का कैपिटल है 80,000, ये लाइन ऊपर नीचे हो गई है, और मनीषा का यहाँ पे 1 लाख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो 60,000 दिया है, एंड बिल्स पेबल 10,000 दिया है। यहाँ पे हम अभी बेसिकली जब आप सम्स कर रहे हो तो आपको माइंड में तुरंत हो जाना चाहिए कि अगर आप एडमिशन वाला कर रहे हो, राइट, पार्टनर का एडमिशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के टाइम पे हमें क्या करना होता है, हमें लायबिलिटीज जो दी होती है उनको देखना होता है कि उनमें कुछ ना नया चेंजेस आया है क्या, मॉडिफिकेशन आया है क्या। तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो डिफरेंसेस आते हैं उनके अमाउंट में, नया अमाउंट नीचे जो टर्म्स है वहां पे होगा, तो उसके हिसाब से फिर हमें एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे एसेट्स के यहाँ पे है ना, बिल्डिंग दिया है 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, स्टॉक 48,000, डेटर्स 42,000 एंड आरडीडी दिया है इनर कॉलम में 2,000। तो ये जो ओल्ड आरडीडी है, और आपको है ना अगर टर्म्स में आरडीडी इंक्रीज करने बोला गया है तो फिर आपको वो इंक्रीज्ड आरडीडी में से माइनस करना है ये वाला ओल्ड, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो आपको जो है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है, एज वेल एज है ना वो जो नया आरडीडी, जो इंक्रीज्ड आरडीडी का टोटल अमाउंट है वो आपको बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट जो आप है ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे भी शो करना होगा। फिर यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया, तो बैंक बैलेंस तो इसमें भी अमाउंट में चेंजेस आएगा एज पर द बैलेंसेस, लेकिन इसका इफेक्ट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। देन फर्नीचर 10,000 दिया है। आइए यहाँ पे हम टर्म्स को रीड करते हैं। तो यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज एडमिटेड, मोहिनी को एडमिशन दिया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे दिए हुए कंडीशंस के हिसाब से मोहिनी को एडमिशन मिला बिजनेस में। शी हैज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल, एज अ कैपिटल उसको 1 लाख रुपीज लाना है, एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल के लिए एज अ गुडविल उसको कितना लाना है, 40,000 लाना है। तो यहाँ पे है ना कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट की एक एंट्री होती है, और मतलब जर्नल एंट्री में आपके लिए रीड कर रही हूँ ताकि आपको क्लिक हो जाए। और जो गुडविल की होती है उसमें पहले तो गुडविल की कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट, और फिर सेकंड हमको क्या करना होता है, ये जो गुडविल का बेनिफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे फिर से हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 40,000 का है वो फिर आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे किसका नाम है, माधुरीज कैपिटल अकाउंट एंड मनीषाज कैपिटल अकाउंट हम करने वाले हैं।
और यहाँ पे नेक्स्ट उसमें आपको है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो अब यहाँ पे आप है ना सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि जो गुडविल वगैरह है वो आपको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, राइट। तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फाइंड आउट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो को, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। तो यहाँ पे बिल्डिंग को 1 लाख रीवैल्यूड किया है, तो बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो तो 72,000 दिखाई दे रहा है जो ओल्ड बैलेंस शीट है। इसका मतलब बिल्डिंग की रेट अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो मतलब आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड बोलेंगे तो क्या होता है, इनकम एंड गेन्स होता है। तो ये जो बिल्डिंग का जो 1 लाख माइनस 72,000 आप करोगे, जो डिफरेंस आएगा 28,000, वो आपको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में भी शो करना है। और ये बिल्डिंग का 1 लाख का नया अमाउंट, ये नया अमाउंट है ना, ये आपको है ना आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में लिखना है और इनर कॉलम में आप 72,000 प्लस 28,000 एप्रिसिएशन करके लिखने वाले हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 48,000 बोला है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 48,000 है। आप जो ओल्ड बैलेंस शीट में देखते हो तो वहां पे 60,000 दिख रहा है, 60,000 प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है। तो ये जो 60,000 है ये ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा से प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू हो गई वो डिक्रीज हो गई है। तो जब भी वैल्यू एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में वो डिफरेंस वाला अमाउंट दिखाते हैं। लाइक कैसे डिप्रिसिएशन दिखाई देता है उसी तरीके से ये 60,000 माइनस जब आप 48,000 करते हो तो ये जो 12,000 का डिफरेंस है वो आपको दिखाना है। और फिर है ना यहाँ पे नई जो बैलेंस शीट बनाओगे आप, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, तो वहां पे आउटर कॉलम में 48,000 दिखाओगे और इनर कॉलम में 60,000 और फिर जो डिफरेंस है 12,000 का वो 60 माइनस 12,000 इज इक्वल और आउटर में 48 आपका अपीयर होगा। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट को शो करना है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे कि आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड, आरडीडी को इंक्रीज करना है अप टू 4,000 बोला है, अप टू 4,000 इंक्रीज करने बोला है आरडीडी। तो यहाँ पे तो जो आपका बैलेंस शीट में आरडीडी दिया है वो 2,000 दिया है, तो मतलब 4,000 तक करना है। मतलब आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी, जो ओपनिंग बैलेंस शीट, वहां पे तो हम माइनस 4,000 करेंगे। अब डेटर्स में से 42,000 में से माइनस 4,000 करेंगे तो 38,000 आने वाला है। और यहाँ पे ये जो 4,000 माइनस ये जो पुराना आरडीडी दिया है 2,000, वो माइनस करने पे आपको डिफरेंस 2,000 का आता है। वो 2,000 का डिफरेंस आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, क्योंकि आरडीडी इंक्रीज होना मतलब लॉस होना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ना, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसको दिखाना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ने है ना आधा अमाउंट है ना गुडविल का वो बिजनेस में रिटेन करने का सोचा, मतलब बाकी आधे का क्या किया उन्होंने, सोचने वाली बात है, क्या किया होगा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब हमको विड्रॉवल वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है, लेकिन हमें खुद को वो सोचना है कि भाई आधा ही रिटेन करने की बात करें तो आधा क्या करने वाले, मतलब आधा लेके जाने वाले, आधा उसको तो नहीं दे रहे हैं ना कि भाई तुम वापस ले लो, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया, राइट। इसका मतलब वो हाफ क्या कर रहे हैं, हाफ अमाउंट वो ले जा रहे हैं। तो फिर उसकी एंट्री भी आपको दिखानी जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम है माधुरी एंड मनीषा, माधुरीज कैपिटल अकाउंट, मनीषाज कैपिटल अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट करके। और ये जो माधुरी और मनीषा को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आधा 28,000, मतलब वो भी यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। और यहाँ पे अभी ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स को रीवैल्यूड करने बोला 66,000। आप देखोगे कि जो बैलेंस शीट दी है उसमें तो 60,000 ही दिखा रहा है, मतलब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटीज इंक्रीज होना मतलब एक तरीके का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। तो ये आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये जो डिफरेंस है 60,000 की क्रेडिटर्स है और 66 तक है उसकी वैल्यू हो गई, तो मतलब 66,000 माइनस 60,000 करोगे तो आपको 6,000 आता है। तो 6,000 जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको शो करना पड़ेगा। और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज डाउन करते हैं। उसको क्लोज करने के बाद में हमको यहाँ पे देखिए बोला है गिव रीवैल्यूएशन अकाउंट
कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो फिर आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। इस सब में नई वाली बैलेंस शीट, न्यू फर्म की बैलेंस शीट, राइट, न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। तो यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पुराने पार्टनर्स के लिए होता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो इसके लिए वहां पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर उसके बाद में उस अमाउंट का इफेक्ट है ना हम कैपिटल अकाउंट में उनके कॉलम्स के अंडर में हम इसको शो करेंगे और उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज डाउन करेंगे और फिर लास्ट में एंड में हमको बैलेंस शीट को क्लोज डाउन करना है, जैसे हम है ना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में करते आए हैं, जैसे हम एनपीओ में करते आए हैं कि बैलेंस शीट लास्ट में हमें टैली करनी होती है। तो इस तरीके से ये पूरे सम को हमें कवर अप करना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द ये सम स्टेप बाय स्टेप हम हर एक जो भी वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ जो जो नेसेसरी है वो एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपको ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पूछी होती है वो ही करना है, वो सही बात है कि आपको जो पूछा है उसको फिर डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमको नहीं पूछी होती लेकिन है ना वो जो आंसर्स होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं, तो हमको है ना वर्किंग नोट के वहाँ पे वो चीज़ें करनी होती है, राइट। इससे पहले सम्स में मैं ऐसे गुडविल वगैरह की मैंने एक्स्ट्रा ऐसे है ना लेजर अकाउंट बनाया था, तो उस वक्त मैंने बोला कि गुडविल अकाउंट बना दे, तो मैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे है ना ऑटो एडजस्टमेंट हो जाता है गुडविल का, मतलब गुडविल अकाउंट कैसे क्लोज डाउन हो जाता है, उसी लिए मैंने वो इफेक्ट्स आपको दिखाने के लिए जस्ट लेजर अकाउंट बनाया था। अगर नहीं पूछा होता है तो नहीं बनाना होता, कोई जरूरी नहीं है उसमें, ठीक है। तो आइए हम अभी है ना सम को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम है ना सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना न्यू रेशियो एंड आपको ओल्ड रेशियो दोनों भी दिया हुआ है, तो इजीली आप है ना वो जो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो का, राइट, तो यहाँ पे उसको अप्लाई करते हुए आप है ना ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेक्रीफाइस रेशियो का है ना ये ही सबसे मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ पे यहीं पे कहाँ आके बच्चे कभी ना कभी कंफ्यूज होते हैं, अटक जाते हैं, टेंशन अराइज हो जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और साथ में आपको न्यू रेशियो दिया है तो फिर डरने वाली बात नहीं है, आपको ये जो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कैलकुलेट कर लेना है। और अगर ये नहीं दिया है आपको मतलब न्यू रेशियो नहीं दिया है, आपको ओल्ड रेशियो दिया है और सेक्रीफाइस रेशियो भी कोई क्लियरली आपको मेंशन नहीं है, तो उस टाइम पे आपको हिंट दी होगी, जैसे मैंने है ना इसमें आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन रीड करने के पहले मैंने आपको है ना इसका एक्सप्लेनेशन दिया है एक सेक्रीफाइस रेशियो का, कि है ना अगर आपको डायरेक्टली कुछ नहीं दिया होता है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो सेक्रीफाइस रेशियो, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। और फिर इसका तीसरा एक और वे आउट होता है कि जब आपको है ना गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन आपको ओल्ड रेशियो दिया है और आपको न्यू रेशियो भी नहीं दिया है और साथ में आपको कोई हिंट भी नहीं दी होती है, मान लीजिए कोई भी हिंट नहीं दी है सेक्रीफाइस रेशियो को लेकर कि 1/5 का सेक्रीफाइस किया है या आधा आधा इक्वली सेक्रीफाइस किया है, इस तरीके की कोई हिंट नहीं रहती है। तो उस केस में क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो होता है उसी को आपको सेक्रीफाइस कंसिडर करते हुए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि हम है ना अगले नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हम है ना इस उसी तरीके से करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आप जैसे से ज़्यादा सम सॉल्व करोगे तो आपको है ना माइंड में फिट हो जाने वाला है कि आप किस तरीके से इनको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, आपके पास ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वो यहाँ पे पहले मैं पार्टनर का नाम लिख देती हूँ कि माधुरी सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसका ओल्ड रेशियो जो है वो एज पर द क्वेश्चन 3/5, 3:2 का मतलब 3/5 2/5, तो यहाँ पे 3/5 माइनस नया रेशियो जो दिया है आपको सेकेंड टर्म में बोला, सेकेंड जो टर्म्स दी हुई है उसके अंदर सेकेंड पॉइंट जो है वहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है। तो 5:3:2 मतलब 5:3:2
का मतलब है टोटल आप करोगे इन सबको तो 5/10, 3/10 एंड 2/10 का रेशियो हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3/5 माइनस नया रेशियो, इसका नया रेशियो क्या है, किसका, पहला पार्टनर मतलब माधुरी का, तो 5/10 आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जैसे मैंने सिखाया है कि आपको डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना जरूरी है, मतलब सेम डिनोमिनेटर होने चाहिए अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस का। इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, राइट। तो इनको जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए पहले आपको उनका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, ये तो आपने 5th 6th में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको भी तो ध्यान देना जरूरी है ना। आप सोचोगे छोटे छोटे एडिशन क्या बता रहे हैं, फिर 4 दिन बाद में आप भूल जाओगे कि मिस ने कैसे बताया था। तो ध्यान से सुनिए, देखिए किस तरीके से करना है। आपको डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है, तो 3/, पहले 5 लिख लिया आपने। अब 5 को आपको 10 में कन्वर्ट करना है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 5 में हमें 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट। तो हमें 10 मिल जाएगा, तो 5 × 2 किया, और ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 2 दिया है, तो ये है ना इनजस्टिस हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ में। तो आपको है ना न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये रूल है, मैथमेटिकल रूल है। अभी ये मत सोचना मिस ऐसे क्यों करिए, मैथमेटिकल रूल है, आपको क्लिक हो गया होगा, याद आ गया होगा, जो लोअर क्लास में आपने किया है। और माइनस 5/10 इस तरीके से लेना है। फिर उसके बाद में आप देखोगे 3 2 कितना होता है, 6 होता है, एंड 5 2 क्या हुआ, 10 होता है। तो 6/10 माइनस 5/10 तो इज इक्वल्स टू, अब आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर तो इक्वल है आपका, तो फिर आप डिनोमिनेटर को 1 टाइम इस तरीके से लिख लो, कॉमनली लिख लो, और 6 - 5 करो, तो आपका जो रेशियो आता है वो 1/10, इस तरीके से 1/10 सेक्रीफाइस रेशियो 1/10 आ गया, किसका, माधुरी का। तो इसी तरीके से सेम वे में हमें है ना मनीषा का भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मनीषा का कैसे निकालोगे। तो आप तो यहाँ पे मनीषा सेक्रीफाइस रेशियो, मनीषा सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, अब ओल्ड रेशियो माइनस, ये हमारा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मनीषा का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5 है, और माइनस इसका जो न्यू रेशियो क्या है वो 3/10 है। क्या है, 3/10 है, तो आप इधर 3/10 लोगे। अब फिर आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, आपको 10 चाहिए, मतलब बड़ा वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे है ना 5 का 10 है ना, वो 5 का मल्टीपल है, राइट। 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 2 10 होता है। तो यहाँ पे 5 × 2 करोगे, तो सेम मल्टीप्लीकेशन 2 ऊपर भी करना है डिनोमिनेटर में, और ये 2 एज इट इज लिखना है, राइट। और माइनस ये आपको 3/10 इस तरीके से लिख लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में 2 2 क्या होता है, 4/5 2 10 माइनस 3/10 इस तरीके से लिखना है। और आपको 10 को कॉमन लेना है, 10 को कॉमन ले लिया, राइट। अब आप इजीली 4 - 3 कर सकते हो, 4 - 3 किया तो इज इक्वल्स टू आपका 1/10 सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया, 1/10। तो मतलब यहाँ पे माधुरी का भी 1/10 है, और मनीषा का भी सेक्रीफाइस रेशियो 1/10 है, मतलब 1:1 का सेक्रीफाइस किया उन्होंने, क्या इक्वल सेक्रीफाइस किया, आप क्या बोल सकते हो, इक्वली सेक्रीफाइस किया उन्होंने। तो यहाँ पे जो दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो इक्वल होगा, सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का जो पार्टनर का है वो 1:1 का हुआ, 1/10 = 1/10, इसका मतलब 1:1 का उनका सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। तो इक्वल हुआ है, इक्वल मतलब हम लोग 1:1 बोलेंगे उसको, ठीक है। इक्वली उन्होंने 1:1 का रेशियो है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना। अभी ये मत बोलो कि मैं से 1:1 के ले रहे, अरे भाई 1 अपना 1/10 पार्ट माधुरी ने दिया और 1/10 पार्ट मनीषा ने भी दिया, तो मतलब दोनों ने इक्वल दिया, इसलिए 1:1 मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। और अब आप 1:1 के हिसाब से मतलब इक्वल ही है ना, जो भी गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इक्वली आपको करना है, दोनों भी पार्टनर को इक्वली देना है। तो इस तरीके से हमको ये
पूरा सेक्रीफाइस रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट होगा और आपको इसी हिसाब से फिर 1:1 के हिसाब से आपको लेना है इसको, ठीक है। तो इसके बाद में है ना कौन सा और एडजस्टमेंट हमको कैलकुलेट करने की जरूरत है, कैलकुलेशन मुझे दिखाने की जरूरत है शायद, बाकी तो सब डायरेक्टली क्विकली हम कर सकते हैं, यहाँ पे और कोई परसेंटेज वाला है नहीं। तो अभी है ना हम स्टार्ट करते हैं, एंट्री से देखते हैं, आपको कोई एडजस्टमेंट का अमाउंट का मुझे दिखाना होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर्मेट कैसे रेडी किया है वो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी ये आपका मेनली सम इसकी प्रीवियस इसमें भी मैंने बताया था कि आपको है ना डबल पेज लेना है। डबल पेज में है ना आप पार्टनर्स कैपिटल का हेडिंग दोगे, सबसे पहले टॉप में आप है ना पार्टनर्स कैपिटल ले लो। ये डबल पेज में क्यों लेना है आपको, क्योंकि आपको देखो अगर आप सिंगल पेज में करने जाओगे राइट, तो ये आपके पार्टनर के 3 कॉलम बनेंगे। पार्टनर 3 पार्टनर है तो आपको उसका कंबाइन ही पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये 3 कॉलम जब आप अमाउंट के क्रेडिट साइड के करोगे, मतलब डेबिट साइड के करोगे, तो 3 ही कॉलम आपको है ना क्रेडिट साइड के भी करने हैं और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर्स का भी करना है। तो वो है ना एक पेज पे पॉसिबल नहीं होगा, सिंगल पेज पे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना ऑलवेज है ना, सबसे पहले जब भी आप है ना सम स्टार्ट करोगे इस तरीके की, तो आपको डबल पेज ले लेना है राइट। तो आपको अगर आपका यहाँ पे ब्लैंक रह रहा है तो आप पहले यहाँ का ब्लैंक छोड़ दो और आप है ना डबल पेज लो और फिर सबसे पहले टॉप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप करो। तो इसका जो एक साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड का पेज है वहां पे आप है ना डेबिट साइड बना लो, वहां पे आप डेबिट साइड बना लो, आपके पास स्पेस भी सफिशिएंट हो जाएगी। वहां पे आप है ना जो पार्टनर्स के नेम है इस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के भी नाम आएंगे, साथ साथ है ना जो नया एडमिशन ले रहा है पार्टनर, यहाँ पे मोहिनी का एडमिशन हो रहा है तो उसका भी यहाँ पे नेम आपको रिकॉर्ड करना है। और इसी तरीके से आपको क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड इस तरीके से क्रेडिट साइड का भी आपको दिखाना है और पर्टिकुलर्स और 2 ओल्ड पार्टनर जो पुराने हैं पहले से, और फिर मोहिनी का नाम भी आपको नया पार्टनर जो आया है ऐड हुई है नई पार्टनर उसका भी नेम लिख लेना है, ठीक है। अब हमें ना लायबिलिटी साइड के कैपिटल के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल मतलब लायबिलिटीज में जो रहता है वो आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे, यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में ओल्ड पार्टनर का ही बैलेंस मिलेगा आपको, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इनका अमाउंट जो है वो आप 80,000, ये अमाउंट का ऊपर नीचे हो गया है, वो स्लाइट एरर है क्वेश्चन में, ऊपर नीचे हुई है जस्ट अमाउंट, तो वो देख लेना है आपको कि वो 80,000 है, वो कैपिटल अकाउंट के जस्ट सामने वो माधुरी का है और मनीषा का 1 लाख है। फिर उसके बाद में मोहिनी का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला तो कुछ नहीं इसलिए डैश कर दिया आपने। उसके बाद में आप है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आओगे और उसको नई जो आप है ना ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनाने वाले हो, ठीक है, उसमें टॉप में तो पहले कैपिटल अकाउंट लिख के छोड़ दो। क्या करेंगे हम कैपिटल अकाउंट लिख के छोड़ देंगे और पार्टनर्स का यहाँ पे हम नेम्स लिख देंगे। हमको पता है तीनों पार्टनर का बैलेंसेस तो आने वाला है। माधुरी, अभी इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि डेबिट बैलेंस आ जाए, क्रेडिट बैलेंस आ जाए, तो उसके हिसाब से फिर बाद में देखना होता है। यहाँ पे मोहिनी, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करो, ये जो क्रेडिटर्स दिखाई दे रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका आपको अमाउंट लिख लेना है। और इसमें ना यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है, बैलेंसेस में इंक्रीज हुआ है, राइट। मतलब आपको क्या करना है फिर यहाँ पे इनर कॉलम में आपको इसका जो 60,000 दिया है वो लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो नया बैलेंस दिया है ये बिल्स पेबल का दिया है, राइट। तो बिल्स पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज वाली बात है नहीं, राइट। तो उसको फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट आउटर कॉलम में यहाँ पे बिल्स पेबल करके बिल्स पेबल, और आपको यहाँ पे आउटर कॉलम में 10,000 दिखा देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आप आओगे एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले आपको जो अमाउंट दिया हुआ है वो है बिल्डिंग का, ठीक है। तो बिल्डिंग का अमाउंट आप लिख लोगे और ये जो ओल्ड बैलेंसेस आप लिख रहे हो पहले इनर कॉलम में, इसमें एडजस्टमेंट है ना इसीलिए इसको इनर कॉलम में ही लिख लेते हैं 72,000 को, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको बैलेंस दिया हुआ है वो है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी आप इनर कॉलम में ही लिख लोगे क्योंकि इस पे भी डिक्रीज की बात है, बैलेंसेस डिक्रीज होने वाले हैं। यहाँ पे हमने देखा है इसीलिए हमको पता है ना, सम को रीड किया है इसीलिए हमें पता है इस तरीके से आने वाला है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, स्टॉक दिया है तो स्टॉक को आप लिखोगे
जो नई आप बनाने वाले हो ना, न्यू बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी, वहाँ पे आप स्टॉक को भी इनर कॉलम में अमाउंट को, क्योंकि इस पे इनर कॉलम में स्टॉक के ऊपर भी डिक्रीज इंक्रीज है नहीं है, राइट। तो फिर आपको इसको क्या कर देना है, डायरेक्ट स्टॉक को आपको आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देना है। तो स्टॉक को आप 48,000 का जो अमाउंट दिया है उसको आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो। तो यहाँ पे 48,000 आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे। उसके बाद में आपको जो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से वो है डेटर्स का। तो आप डेटर्स लिखोगे और उसको इनर कॉलम में लिखोगे। डेटर्स के अमाउंट को 42,000 लेना है आपको, ग्रॉस अमाउंट ही लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में बैंक, तो बैंक का तो आपको क्या एडजस्टमेंट दिखाना है। तो आप क्या करोगे, वो बैंक का अमाउंट डायरेक्ट, या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे आप भले लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन यहीं पे करना है, नहीं तो उसका वर्किंग नोट करने के बाद हम इसका अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं बैंक, लेकिन अमाउंट हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फर्नीचर। तो फर्नीचर में भी यहाँ पे कोई भी आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे फर्नीचर में नहीं है, राइट। तो फिर इसको फर्नीचर के अमाउंट को भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर लिख के ये अमाउंट हमको लिखना है फर्नीचर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप है ना बैंक का बाद में बैलेंस लिखना भूल जाओगे, याद नहीं होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे वर्किंग नोट में यहाँ पे मेंशन करो कि सेकेंड वर्किंग नोट आपका बैंक बैलेंस, राइट। बैंक बैलेंस में आप इधर 10,000 जो बैंक बैलेंस और कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे जो बैंक बैलेंस का अमाउंट दिया है वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो वो आपको 20,000 दिया है, तो पहले 20,000 ऐसे लिख के रख लो। फिर बाद में आप इसमें जो भी प्लस माइनस वो सब करने के बाद में आप अमाउंट ताकि उधर दिखा सको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से आओगे। तो यहाँ पे मोहिनी ने कितना पेमेंट किया है, तो मोहिनी ने 1 लाख कैपिटल करके, तो आपको इधर इसकी जो जनरल एंट्री फॉर्म होती है वो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक, आप ओनली बैंक लिखते हो तो भी चलता है, बैंक में ही पैसा जमा होने वाला है अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 लाख रिकॉर्ड कर लोगे मोहिनी के कॉलम के अंडर में। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 1 लाख का रिकॉर्ड करने के बाद में आपको ये जो कैश एंड बैंक है वो मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो इधर 1 लाख आप लिख लोगे इस तरीके से, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या बोला है, गुडविल भी लेके आया है उसने। तो आपको पता है कि गुडविल मतलब कैश लाया है, तो यहाँ पे 40,000 बैंक बैलेंस में तो ऐड होने वाला है ये वर्किंग नोट में। प्लस आपको क्या करना है, गुडविल का जो एंट्री है गुडविल की, वो क्या एंट्री होती है, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट आ रहा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल होता है, टू गुडविल, राइट। तो यहाँ पे हमको कहीं पे भी है ना गुडविल का अकाउंट मैंने इसमें बनाया नहीं है, तो आपको उसका यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो उसकी जनरल एंट्री होती है उसकी है ना, आपको लेजर में कहीं भी यहाँ पे होगा नहीं। अगर आपको गुडविल अकाउंट बनाने बोला तो आपको लेजर अकाउंट में दिखाना है, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। वो खाली अपने बैंक बैलेंस में हमने इधर 40,000 इधर है ना हमने रिकॉर्ड किया है कि बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसको क्या बोला है, द एसेट्स का बोला है कि रीवैल्यूड किया है। तो यहाँ पे आप बिल्डिंग को रीवैल्यूड मतलब 1 लाख इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे आप 1 लाख लिख लोगे। आउटर कॉलम में आप आउटर कॉलम में क्या कर लोगे, 1 लाख लिख लोगे। और फिर उसको क्या करना है आपको, ये जो डिफरेंस राइज हो रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है ना, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो आप जब भी माइनस करके देखोगे तो ये है ना आपको 28,000 आएगा। तो यहाँ पे आपको 28,000 इस तरीके से 28,000 ये प्लस किया है 72 ये कैसे पता चला 28, तो 1 लाख माइनस 72,000 करने पे 28 मतलब 72,000 में 28 ऐड किया तो 1 लाख होता है। तो मतलब आपका एप्रिसिएशन हो, हम एसेट्स में इंक्रीज होता है वैल्यूज में तो हम ऐड एप्रिसिएशंस लिखेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। और इसका इमीडिएट सेकेंड इफेक्ट हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग करके लिख देंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। और इंक्रीज ये एरो में ऊपर इंक्रीज, तो कभी भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं ना तो वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ये क्या होता है आपके आईज में फिट हो जाएगा कि मैं इसने अपर एरो दिखाया था और क्रेडिट साइड में दिखाया था। तो काफ़ी चीज़ें सिंबॉलिकल वे में भी है ना हमें बेनिफिट देती है, राइट। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है। वैल्यू का जो 28,000 का इंक्रीज हुआ है वो ही अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का दिया है क्या,
यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 48,000 बोला है, मतलब उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 48,000 बोला है, तो आपको आउटर कॉलम में 48,000 दिखाना है। अब इन दोनों का जो 60,000 एंड 48,000 का जो डिफरेंस है तो वो 12,000 का होता है। तो मतलब 60,000 एंड 48,000 का 12,000 का डिफरेंस हमने इधर लिखा, मतलब 60,000 माइनस 12,000 किया तो 48,000 आया। तो यहाँ पे डिक्रीज हुई है, डेप्रिसिएशन हुआ, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, डेप्रिसिएशन। जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ 12,000 का, ठीक है। और अब ये डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी, और आप है ना लोअर एरो, जो डाउन एरो जा रहा है वो दिखा दोगे, मतलब डिक्रीज हो गई वैल्यू, इसका मतलब डिक्रीज हो गई, ये इंडिकेशन दे रहा है आपको वैल्यू में डिक्रीज होगा। अगर एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको एडजस्टमेंट्स के हिसाब से जो दिया है वो है आरडीडी बोला है, आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड। तो आपको क्या करना है, डेटर्स के यहाँ पे आना है पहले बैलेंस शीट में, वहाँ पे माइनस आरडीडी, राइट, माइनस आरडीडी लिख लेना, और यहाँ पे आप 4,000 माइनस करोगे, कितना, 4,000। तो आप 42,000 माइनस 4,000 करोगे तो यहाँ पे 38,000 आपके आउटर कॉलम में 38,000 आ जाने वाला है। तो आप यहाँ पे 38,000 लिख दोगे। अब ये आप देखो यहाँ पे ये 4,000 है, तो क्या आप क्या 4,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे क्या, नहीं, आप कितना लिखोगे, जितना इंक्रीज हुआ है आरडीडी, पहले का आरडीडी भी तो है ना हमारे पास। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में जो आरडीडी दिया है वो, ये जो नया आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी 2,000 का दिया है, वो माइनस करने के बाद जो 2,000 का आरडीडी है वो ही हमको खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है, हमको पूरा 4,000 नहीं दिखाना है, क्योंकि इंक्रीज कितना हुआ। तो यहाँ पे आप एरो कर दोगे आरडीडी के यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कि इंक्रीज, आरडीडी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, आरडीडी की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारे लिए लॉस हो गया, फर्म के लिए मतलब लॉस हो गया। तो ये इंक्रीज वैल्यू इस तरीके से आप लिखोगे, 2,000 का इंक्रीज हुआ है। तो जब भी आरडीडी में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी क्या करना है, ये हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन, वो है ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो है ना क्या करेंगे, गुडविल का अमाउंट ले जाने वाले हैं घर, मतलब वो आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट। तो आपको क्या करना है, जो हाफ अमाउंट बोले तो कितना होता है, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे कि हाफ अमाउंट उनको घर ले जाना है, राइट, तो आपको उसका जो अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40,000 का गुडविल है। क्या है गुडविल का, ये जो आपकी जो गुडविल की एंट्रीज है वो मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको बोला नहीं है क्वेश्चन में कि आप लिखो, लेकिन मैं लिख रही हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। गुडविल, तो ये 40,000 उसने लाया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ क्या करनी होती है, आपको क्या करना होता है, ये बेनिफिट्स है ना पहले पार्टनर्स को दे देना होता है, फिर बाद में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस में, अगर कुछ नहीं बोला है तो मतलब उन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस में रख लिया, और अगर कुछ बोल दिया है तो मतलब है ना आपको वो विड्रॉवल वगैरह की बात आ गई है तो फिर वो उनकी है ना कैपिटल अकाउंट में आपको विड्रॉवल करके भी दिखाना होता है, राइट। तो यहाँ पे आप है ना सेकेंड एंट्री में पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पहले तो रिटेन वाली एंट्री आनी चाहिए, तो ये हमने रिकॉर्ड की नहीं है अभी तक, तो वो भी रिकॉर्ड कर देते हैं हम। टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे माधुरीज कैपिटल अकाउंट, माधुरीज कैपिटल अकाउंट, ये वर्किंग नोट है हमारा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग नोट है, ठीक है। टू मोहिनीज, मैं एफर्ट्स ले रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए, आप लोग भी एफर्ट्स लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, सॉल्व कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो ये जो 40,000 है ये हमको कौन से रेशियो में, ये सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। और सेक्रीफाइस रेशियो हमने अभी कैलकुलेट किया तो क्या रेशियो था, 1:1 का, मतलब इक्वली है ना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इक्वली मतलब 40,000 का आधा आधा, आधा इसके पास जाएगा माधुरी के पास, आधा मोहिनी के अकाउंट में, तो आप 20,000 और 20,000 आपको दिखाना है। अब पहले इस अमाउंट को आप क्या करो, ये जो 20,000 का ये जो पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री और ये तीन गुडविल को लेके 3 एंट्री बन रही है इस सम में। तो ये तो हमने कैश एंड बैंक में ऐड कर दिया 40,000 का बैलेंस, राइट। और ये जो गुडविल ऑटो एडजस्ट हो जाता है। हम इस वक्त गुडविल अकाउंट में, लेजर अकाउंट आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ये देखिए ये आपका क्रेडिट साइड में, ये आपका डेबिट साइड में, तो ये ऑटो कैंसिल हो जाता है। तो अब है ना आपको क्या करना है, इसका इफेक्ट आप कैश एंड बैंक का 40,000 का
दिखा दिया। अब इसका आपको है ना कैपिटल अकाउंट में दिखाना, तो यहाँ पे आप है ना कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके आप लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे फिर है ना आपको 20,000 पहले इनके कॉलम्स के अंडर में दिखाना है। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको हमने सेक्रीफाइस रेशियो बोले तो उनका इक्वल रेशियो आया था सेक्रीफाइस करने पे, कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया, राइट। तो 20,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब है ना इस एडजस्टमेंट में क्या बात की कि है ना उसमें से आधा, अभी गुडविल का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 40,000 का, तो 40,000 के टोटल अमाउंट में से मल्टीप्लाई बाय हाफ किया, आधा मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ किया तो 20,000, ये 20,000 उन्होंने क्या किया विदड्रॉ किया, मतलब उन्होंने ये पैसा है ना बिजनेस से उठा लिया, ये 20,000 रुपया उन्होंने है ना बिजनेस से उठा लिया। अब इसीलिए है ना वापस से आपको क्या करना है, माधुरी के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड मोहिनी के कैपिटल अकाउंट में। तो माधुरीज कैपिटल अकाउंट, मोहिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू आपको कैश और बैंक अकाउंट लिखना है। तो ये है ना 20,000 का, मतलब वो विड्रॉवल कर रहे हैं, बिजनेस से उठा रहे हैं ये पैसा, तो ये 20,000 का आपको 50-50 करना है, क्योंकि 1:1 का उनका सेक्रीफाइस रेशियो, ये भी हम सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में ही विड्रॉवल हो रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो ही लेना है विड्रॉवल के लिए भी। तो यहाँ पे ये 10,000 ले गए, तो ये 10,000 की रिकॉर्ड आने वाला है कैपिटल अकाउंट में। और ये जो 20,000 है ना कैश एंड बैंक, तो मतलब बैंक बैलेंस कम हुआ, तो आपको ये जो बैंक का हमने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे देखिए ये बैंक बैलेंस का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है, तो यहाँ पे आपको -20,000 करना है। क्या करना है, -20,000 करना है। तो यहाँ से -20,000 करना है, हमने यहाँ पे लिख लिया एज अ रिकॉर्ड, ठीक है। और ये जो 20,000 का ये लोग विड्रॉवल कर रहे हैं, तो मतलब डेबिट साइड में लिखते हैं हम, जो भी ड्राइंग्स होती है उसको कैसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये विड्रॉवल हो रहा है, ठीक है। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप टू कैश एंड बैंक, इसको ड्राइंग वर्ड करके नहीं लिखोगे, लेकिन टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि ये कोई पर्सनल ड्राइंग्स नहीं है, ये तो वो पैसा लेके जा रहे हैं, उनका हक है, उन्होंने गुडविल का पैसा उठा रहे हैं, वो उन्होंने 50% तो बिजनेस में ही छोड़ दिया और 50% घर ले जा रहे हैं, ठीक है। वो बिजनेस से नहीं लेके जा रहे, वो रेपुटेशन का पैसा ले जा रहे हैं, तो भी उसका उनकी कैपिटल में रिडक्शन आ रहा है। देखिए ऑटो रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनका जो क्रेडिट साइड में जो जितना भी ये अमाउंट का जब हम टोटल करेंगे ना, तो इस टोटल अमाउंट से ये 10,000 माइनस हो जाने वाला है, तो मतलब ऑटोमेटिकली उनके कैपिटल में रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट दिखाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को ढंग से पूरा देखोगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत डीपली जाती हूँ और जितना हो कोशिश करती हूँ कि स्लो भी मेरा जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे, वो दिया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट ₹66,000। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को 66,000 बोला, तो यहाँ पे हमने ना इनर कॉलम में जो ओल्ड अमाउंट था वो तो रिकॉर्ड किया, तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 66,000 तो आउटर कॉलम में दिखा दो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 66 - 60 करेंगे तो 6,000 का डिफरेंस है, तो मतलब ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ, क्योंकि ऐड करने पे तो आउटर कॉलम में 66 बनेगा ना, तो इंक्रीज हुआ है लायबिलिटीज में। तो ऐड यहाँ पे ये जो लायबिलिटीज की जो इंक्रीज हुई वैल्यू है वो आपको यहाँ पे ऐड, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यहाँ पे इंक्रीज क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड, तो +6,000 कर देना है। तो इस तरीके से 66,000 आउटर में। अब आपको पता है लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो लॉस होता है, तो आप यहाँ पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में, और यहाँ पे इंक्रीज का एरो दिखा दोगे और 6,000 यहाँ पे आप अमाउंट रिकॉर्ड कर दोगे। अब आपको क्या करना है, बैंक बैलेंस वगैरह सारी एंट्रीज हो गई, लेकिन बैंक बैलेंस को आपने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक, तो आप बैंक बैलेंस का कैलकुलेशन कर लो। वेरी शॉर्टकट, फटाफट देखिए, यहाँ पे प्लस में 20,000 है और यहाँ पे माइनस में 20,000 है, तो ये 20,000 तो इजीली कैंसिल हो जाता है, राइट। ये 20,000 एंड ये 20,000 कैंसिल हो गया, एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली, जैसे हम नहीं करते हैं x + x - x, तो x एंड x विल गेट कैंसिल, तो इसी तरीके से यहाँ पे 20,000 प्लस वाला एंड -20,000 ये कैंसिल हो गया। इसके बाद अब आपके पास क्या बचा, 1,40,000, तो 1,40,000 उसको क्विकली आप यहाँ पे 1,40,000 लिख लोगे। और अब ये बैलेंस आपको कहाँ पे दिखाना है कंपल्सरीली आपको, क्योंकि ये तो आपको वर्किंग नोट था, राइट, तो इसको आप है ना
बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आप चाहते तो ये अमाउंट यहीं पे प्लस माइनस सबका कॉलम कर सकते, यहाँ पे ब्रैकेट में कर सकते थे, लेकिन अगर अनटाइडी वर्क लगता है आपको तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट में उसको, लेकिन आपको फिर केयरफुली है ना वहाँ पे रिकॉर्ड करना जरूरी है, इसलिए उससे पहले है ना आप यहाँ पे बैंक वर्ड लिख के रख लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि अरे इसका बैलेंस यहाँ पे लिखना बाकी है, हमने अभी तक लिखा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हैबिट डालनी है। अब आपने सारे ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो गए, तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज डाउन करना है, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 12 + 2 14 होता है एंड 14 + 6 कितना होता है 20 होता है, तो आपका यहाँ पे 20,000 आ रहा है, राइट। और आप उस साइड नजर कर रहे हो आप क्रेडिट साइड में, तो वहाँ पे आपको कितना आ रहा है, वहाँ पे 28,000 आ रहा है, तो मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है यहाँ पे ये कितना हो रहा है 20,000 और वहाँ पे 28,000 हो रहा है, तो आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस होना मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है। मीन हाँ बोलोगे मिस हमें कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, पर जब आप सम सॉल्व करते हो तो आपको ऐसे कंसिडर कर लेना आपका बिजनेस है और आप उसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इजी हो जाता है समझने के लिए। लेने देने का ट्रांजैक्शन बराबर हमको आता है ना, राइट। तो हाँ यहाँ पे 8,000 हुआ। अब आप क्या करोगे, ये बैलेंसेस को आपको ट्रांसफर करना है किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो पुराने वाले पार्टनर्स को हम देने वाले हैं ना, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट साइड मोर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट अ नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल तो सबको पता है, राइट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। TRFD लिख सकते हो आप ट्रांसफर के लिए, TRFD टू कैपिटल अकाउंट, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट लिख लिया, इसलिए आप माधुरी ओनली लिखोगे चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर कैपिटल मेंशन किया आपने, एंड यहाँ पे मनीषा। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट, वो यहाँ पे 3:2 का है ना, ओल्ड रेशियो 3 एंड इसका 2 पार्ट्स, राइट। तो अभी 8,000 को 3:2 में आपको ये करना है, इसका अमाउंट यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको शो कर देती हूँ। 3/3 + 2 5 होता है ना, तो मतलब 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स इसके, राइट। तो 5 1 = 5 और यहाँ पे भी 5 1 = 5, फिर 3 लेफ्ट हुआ, 5 6 = 30, यहाँ तक 30 हो गया और ये 0, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय जब भी आप 3 करोगे, राइट, तो आपको कितना आने वाला है यहाँ पे 0 0 8 एंड 4 4,800। प्रैक्टिस से आपको भी कैलकुलेशन फटाफट आने लग जाएगा, लेकिन उसी तरीके से प्रैक्टिस करो तब आएगा। तो अभी 8,000 माइनस 4,800 करोगे तो भी आपको 3,200 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट है ना मिल जाने वाला है रिवैल्यूएशन का, और इसको आपको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये यहाँ पे डेबिट में दिखाई दे रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, तो आपको क्रेडिट साइड में लेके जाना है और वहां पे आपको बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपको रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लोगे, कौन से अकाउंट से आ रहा है ये, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे लिख सकते हो ये प्रॉफिट, तो आपको माइंड में फिट रहेगा कि ये साइड में प्रॉफिट आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4,800 आप रिकॉर्ड कर लोगे, इसका माधुरी का 4,800 एंड मनीषा का कितना है, मनीषा का 3,200 है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको तो क्रेडिट बैलेंस ही आने वाला है, क्योंकि क्रेडिट साइड में सारे ज़्यादा अमाउंट दिख रहे हैं। देखिए इस साइड में तो खाली 10-10 हज़ार का इफेक्ट है, तो इसका मतलब पहले आप क्या कर लो, क्रेडिट साइड को टोटल कर लो। क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करोगे, यहाँ पे 80 एंड 20 100 हो गया, 104 एंड ये 800, तो 1,04,800 हो गया। यहाँ पे 100 + 20 120, 120 + 3 123 एंड ये 200, तो 1,23,300 और यहाँ पे ये लिख लेंगे हम 1,00,000। इस तरीके से अब ये सेम अमाउंट आपको क्या करना है, डेबिट साइड के सेम पैरेलल साइड में लिखना है आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे 1,04,800 माधुरी की कॉलम के अंडर में आएगा, 1,23,200 मनीषा के एंड 1,00,000 मोहिनी के।
अब इनके बैलेंसिंग फिगर निकालने हैं आपको। यहाँ पे 1,04,800 से आप 10,000 माइनस करोगे, आप देखो ना 1,04,800 आपको ज़्यादा इसमें माइनस करने की भी आप रिवर्स से ऐसे जा सकते हो। 0 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 आपका 8 आने वाला है, राइट। 4 माइनस 0 आपका 4 आने वाला है, ये बच गया 10, 10 माइनस 1 किया तो 9, तो 94,800। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे भी आप देखिए 1,23,200 में से आप 0, और अगर आपको वर्बली डायरेक्ट आ रहा है कि यहाँ पे तो 1,13,200 आएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको हैबिट है उस तरीके से कैलकुलेट करने की। यहाँ पे 3 माइनस 0 किया तो 3 एंड 2 माइनस 1 किया तो 1 और ये 1, तो 1,13,200। और ये इसके कॉलम में, मोहिनी के कॉलम के अंडर में 1 लाख एज इट इज। तो यहाँ पे ये टू बैलेंस, हम इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या हुआ, बैलेंस कैरी डाउन हुआ। और ये वाला जो बैलेंस कैरी डाउन होता है पार्टनर्स कैपिटल का, वो हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, लायबिलिटीज के अंडर में। तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में 94,800 एंड ये 1,13,200 एंड 1 लाख हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 94,800, फिर 1,13,200 एंड 1 लाख, इस तरीके से। और उसके बाद में आपको आउटर कॉलम में इनका टोटल ले लेना है। तो यहाँ पे आप 0 0, 8 + 2 10 होता है, तो 0 कैरी ओवर 1, फिर यहाँ पे 8 8 एंड 3 कितना होता है, 11 होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका 11 का 1, यहाँ पे 4 + 1 5, 5 + 3 8 होता है, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर 9 + 1 10 होता है, 10 का 0 कैरी ओवर 1 किया तो 3,08,000 इस तरीके से यहाँ पे आया। अब क्या करना है आपको, सब आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तो सबसे पहले आप कोई भी दोनों में से कोई भी साइड, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, सब अमाउंट रिकॉर्ड होने के बाद में आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 8 + 6 कितना होता है, 8 + आप 6 करोगे तो 14 आता है, राइट। तो 14 आपको क्या करना है, 14 का 4 यहाँ पे लिख लेना है और कैरी ओवर 1 करना है। 1 + 6 7, 7 + 1 8 हो गया, और यहाँ पे ये 3, तो 3,84,000 आपका यहाँ पे अमाउंट आया। अभी सेम ये साइड में भी आना चाहिए आपका, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1,48,000 एंड ये सबको टोटल समअप करोगे तो आपको 0,0,0,4,8,3 इस तरीके से, मतलब आप टोटल करके देखना, अभी ये चेक करना, तो 3,84,000 आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरा सम यहाँ पे सॉल्व करना है और उसकी कैलकुलेशंस आपको लिखने हैं, सारे टोटल लिखने हैं। तो आई होप आपको ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।